सोने की जादुई फ्रॉक और सैंडल। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने की जादुई फ्रॉक और सैंडल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में सिमरन अपनी माँ सावित्री के साथ रहती थी। कुछ समय पहले सावित्री के पति ने माया नाम की दूसरी औरत से शादी कर ली थी और दोनों माँ बेटियों को अपने घर से बाहर कर दिया था। सुनिए, आप मुझे और अपनी बेटी को घर से मत निकालिए। जरा सोचिए तो सही कि हम दोनों कहाँ जाएंगे। हमारा आपके सिवा कोई और भी नहीं है। तुम्हें जहाँ मरना है वहाँ जाके मरो, मुझसे क्या मतलब। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। आज से मेरी बीवी माया है। सुनिए, मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बिटिया के बारे में तो सोचिए। मैंने बोल दिया ना, तुझसे और तेरी बेटी से मुझे कोई मतलब नहीं। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगा। दोनों माँ बेटी रोते रोते वहाँ से चली जाती हैं। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? तो चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी जंगल के पास एक झोपड़ी बना लेती हैं और उस झोपड़ी के अंदर रहने लगती हैं। बिटिया, तू यहीं रुकना, मैं तुम्हारे लिए जंगल से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इसी तरह दोनों माँ बेटी का गुजारा हो रहा था। अब सावित्री को कुछ घरों में काम भी मिल जाता है। सिमरन भी गाँव के एक सरकारी स्कूल में जाने लगी थी। मैं अपनी बिटिया को किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगी। इतनी कम उम्र में मेरी बेटी ने इतना दुख देख लिया। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। वहीं दूसरी तरफ सिमरन अपनी माँ से कुछ न कुछ चीजों की मांग करती रहती थी। माँ, मेरे स्कूल में बहुत अमीर अमीर लड़कियाँ हैं। उनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं माँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप मुझे कुछ दिला दिया करो ना माँ। हाँ बेटा, बता ना क्या चाहिए तुझे। उसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार जाती हैं और सिमरन बहुत सारी चीजों की खरीदारी कर लेती है। लेकिन उसके बाद भी सिमरन की कुछ सहेलियाँ उसका मजाक उड़ाती थी। सिमरन, तू हमारी कितनी भी कॉपी कर ले, लेकिन हमारी तरह अमीर नहीं बन सकती। रहेगी तो तू झोपड़ी वाली ही। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। जो मैं कहती हूँ मेरी माँ मुझे दिला कर लाती है। भले ही हम थोड़े गरीब हैं तो क्या हुआ। तू तो पूरी कॉपी कैट है। सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। सिमरन उदास होकर अपने घर चली जाती है। क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों हो? माँ, स्कूल में सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मेरे ऊपर बस हंसते ही रहते हैं। सब लोग मुझे झुग्गी झोपड़ी वाली बोलते हैं। माँ, कोई बात नहीं बेटा, उन्हें बोलने दो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तो तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ती बेटा, सिर्फ इसीलिए कि तुम पढ़ लिख कर कामयाब बनो। मेरी तरह दूसरों के घरों में झूठे बर्तन न मांजो। दुखी होकर सिमरन अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है। सभी बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने फंक्शन में पहुंचते हैं, लेकिन सिमरन अपने पुराने कपड़े पहनकर उस फंक्शन में जाती है। सभी बच्चे उसे देखकर फिर से हंसने लग जाते हैं। ओह गॉड, सिमरन, आज तो एनुअल डे है ना? अरे कम से कम आज तो नहा कर आती। अरे नहाना तो छोड़, कम से कम ये घर के कपड़े तो मत पहन कर आती आज। देखो तो कितने सड़े और पुराने पहन कर आई है। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। सिमरन रोते रोते वहाँ से चली जाती है। मैं कितना भी कुछ क्यों ना कर लूं, लेकिन सब लोग मेरा मजाक ही बनाते रहते हैं। अब देखना, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सब लोग मेरी तारीफ करते रह जाएंगे। एक दिन उसकी क्लास की कुछ लड़कियाँ उसके घर आती हैं। अरे सिमरन, कल मेरा बर्थडे है और मैंने अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। उस पार्टी में पूरी क्लास के बच्चों को बुलाया है, इसीलिए तुम भी मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी, मैं वादा करती हूँ तुमसे। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे कपड़े पहन कर आना, समझी? स्कूल के एनुअल डे की तरह फटे पुराने कपड़े मत पहन कर आना, कहीं तुम वहाँ भी मेरी बेइज्जती करवाओ। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। देखना, मैं पूरी पार्टी में सबसे अच्छी दिखूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं पार्टी में। उसके बाद वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। सिमरन दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे बाजार ले चलो माँ। मुझे एक महंगी सी ड्रेस और एक सैंडल दिलवा दो माँ। बेटा, तुम इन सब का क्या करोगी? अरे मेरी दोस्त नेहा है ना, उसका जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे मेरे कपड़े और मेरी सैंडल्स देखते रह जाएं। उसके बाद सब लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद कर देंगे माँ। नहीं बेटा, ये तुम गलत सोच रही हो। और बेटा, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। महीने का आखिरी समय चल रहा है, सारी तनख्वाह खत्म हो चुकी है बेटी। अपनी माँ की ये बात सुनकर
सिमरन थोड़ी गुस्सा हो जाती है। आप हमेशा ऐसे ही करती हो माँ, मुझे हमेशा अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अब देखना कल की पार्टी में भी मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा माँ? मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। एक काम कर बेटा, मालकिन की बेटी करीना के पास जाओ। वो तुम्हारी अच्छी सहेली है ना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर सिमरन खुश हो जाती है और भागी भागी करीना के पास जाती है। अरे सिमरन, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतने दिनों से कहाँ थी? मैं थोड़ी बिजी थी, लेकिन तुम्हारे पास मैं किसी जरूरी काम से आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी करीना? हाँ हाँ बताओ। दरअसल कल मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है और मुझे एक अच्छी सी ड्रेस और सैंडल चाहिए। मेरी माँ के पास अभी पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो मुझे ड्रेस नहीं दिलवा सकती। बस इतनी सी बात। आओ मैं तुम्हें अच्छी अच्छी ड्रेसेस और सैंडल देती हूँ। उसके बाद करीना सिमरन को अपने कमरे में ले जाती है और उसे बहुत सारे कपड़े दिखाती है। ये लो, तुम्हारा इनमें से जो लेने का मन करे ले जाओ। सिमरन को एक गोल्डन रंग की ड्रेस बहुत पसंद आती है। अरे वाह करीना, मुझे ये गोल्डन वाली ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। क्या तुम एक दिन के लिए मुझे दे सकती हो? वैसे तो ये ड्रेस मुझे भी बहुत पसंद है सिमरन, लेकिन फिर भी एक दिन के लिए तुम ये ड्रेस ले लो, लेकिन इसे संभाल कर रखना। ये बहुत महंगी ड्रेस है, काम होते ही मुझे वापस भी कर देना। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सही सलामत तुम्हें ये ड्रेस वापस कर दूंगी। उसके बाद सिमरन उसकी ड्रेस और सैंडल लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में पीछे से एक चोर आता है और उसका बैग छीनकर भाग जाता है। चोर चोर, पकड़ो उसे, कोई मेरी मदद करो। लेकिन चोर वहाँ से भाग जाता है। सिमरन जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये ड्रेस तो बहुत महंगी थी और करीना ने सिर्फ एक दिन के लिए मुझे दी थी। अब मैं उसे उसकी ड्रेस कैसे वापस करूंगी? क्या मुंह दिखाऊंगी उसे और अपनी माँ को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमरन वहीं बैठकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आती है। अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सिमरन उस अम्मा को वो सारी बातें बताती है। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो बेटी? मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो। लाइए दादी जी, मैं आपका सामान आपके घर पर रख देती हूँ। उसके बाद सिमरन उस बुढ़िया का सामान लेकर उसके घर चली जाती है। वाह बेटा, तुम तो बहुत संस्कारी और अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारी एक मदद करना चाहती हूँ। उसके बाद वो बुढ़िया जादुई सोने की फ्रॉक और सैंडल प्रकट करती है। बेटा, ये जादुई सोने की फ्रॉक और सैंडल है। तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। ये देखकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसके बाद वो जादुई सोने की ड्रेस और सैंडल से करीना की ड्रेस और सैंडल मांगती है। देखते ही देखते उसे करीना की ड्रेस और सैंडल वापस मिल जाती है। बहुत जल्द सिमरन बहुत अमीर हो जाती है और अब स्कूल में भी उसका कोई मजाक नहीं बनाता था। अब सिमरन और उसकी माँ को किसी भी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।